Good morning, everyone. In today's class, I'm going to start chapter number 3, synthetic fiber and plastic. Today our topic is plastic. What is plastic? We understand very well. Please listen very carefully and understand. The present time is the age of plastic. Almost all the domestic items are now made up of plastic. आजकल के दिनों में हम जो भी आज का जो टाइम है वो प्लास्टिक का टाइम है, ठीक है। तो इस टाइम पे अभी जो टाइम चल रहा है किसका, प्लास्टिक का, ठीक है। डोमेस्टिक आइटम मीन्स जो हम घर में जितनी भी चीजें यूज करते हैं वो सब की सब किससे बनी हुई होती है बेटा, प्लास्टिक से बनी हुई होती है। सच एज जैसे मग हो गया, बकेट, चेयर, कंटेनर, ब्रशेस, है ना, एक्सेट्रा, कॉम्ब, ये सारी चीजें लगभग हम जो अपने घर में डेली रूटीन में यूज करते हैं वो सब किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है, ठीक है। और ये प्लास्टिक कौन सा प्लास्टिक है, सिंथेटिक प्लास्टिक है। जैसे हमने फाइबर्स में रीड किया था कि वो क्या होते हैं, आपस में पॉलीमर की फॉर्म में होते हैं, यानी बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं। वैसे ही सेम प्लास्टिक भी इसी तरीके से बनता है। तो व्हाट इज प्लास्टिक, है ना, वो प्लास्टिक का पॉलीमर made up of very large number of small monomer joined end to end to form a long chain। जैसा कि सिंथेटिक फाइबर्स थे ना, लॉन्ग चेन बन रही थी। हमने नेचुरल फाइबर में कॉटन का एग्जांपल लिया था, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर सेलुलोज बना देते हैं, ठीक है। नाइलॉन में एग्जांपल लिया था, बहुत सारे अमाइड मॉलिक्यूल और पॉलीअमाइड बना देते हैं, है ना। सेम वैसे ही बहुत सारे स्मॉल मोनोमर्स मिलकर एंड उनका जो एंड टू एंड है आपस में ज्वाइन होकर एक लॉन्ग चेन बनाता है और क्या फॉर्म करता है बेटा, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर के जैसे ही सेम क्या है, पॉलीमर है। प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर के जैसे क्या है बेटा, पॉलीमर। इट्स क्लियर। इस प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल, प्लास्टिक सिंथेटिक मटेरियल है, ये हमें नेचर से नहीं मिलता है ना। विच ऑन बीइंग हीटेड बिकम सॉफ्ट, ये हमें नेचर से नहीं मिल रहा, हम सिंथेटिक मटेरियल है इसीलिए हम इसको सिंथेटिक फाइबर बोल रहे हैं क्योंकि ह्यूमन ने बनाया है। विच इसमें क्या क्वालिटी होती है, जो बीइंग हीटेड, जब इसको हम गर्म करते हैं, क्लियर, बिकम सॉफ्ट, कैन बी मोल्डेड into a desired shape and then harden to provide a durable article। और इसको फिर बाद में पहले तो हम हीट देते हैं जिससे ये सॉफ्ट हो जाता है और ये इजीली मोल्डेड हो जाता है। मोल्डेड का मीनिंग क्या हो गया, जैसे हम क्ले से कोई भी शेप और साइज बना सकते हैं ना, तो उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए मोल्डेड वर्ड आता है। उसको मोल्ड करके डिजायर्ड जो भी हमें शेप बनाना है, मग बनाना है, कॉम बनाना है, बकेट बनानी, उस शेप में उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और उसके बाद में जब वो कूल होता है, तो ठंडा होता है, तो क्या हो जाता है, हार्डेंड हो जाता है टू प्रोवाइड अ ड्यूरेबल आर्टिकल, और लंबे टाइम तक होता है। तो व्हाट इज अ प्लास्टिक, प्लास्टिक का मीन्स क्या हो गया, अभी का जो टाइम है वो प्लास्टिक का ही है। प्लास्टिक की हम अपने हाउस में बहुत सारी चीजें, मग प्लास्टिक, मग हो गया, कॉम, बकेट, बहुत सारी प्लास्टिक की जो भी चीजें हैं हम यूज करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर के जैसे क्या है, पॉलीमर है। बहुत सारे मोनोमर्स एंड टू एंड मिलकर एक लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं। प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है जो हीट करते टाइम हीट करते क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, जिसको डिजायर्ड शेप में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज we read what plastic and type of plastic. What are the type of plastic या kind of plastics? On the basis of their reaction to heat, plastic are classified into heat। जो बेस है कि वही हीट देने के बाद में या वो क्या रिएक्शन करते हैं, कि उसको कितने पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, 2 पार्ट्स में, ओके। फर्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक, सेकेंड वन इज थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, नाम याद हो रहा है आपको। तो जो प्लास्टिक है उसको हमने हीट के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे उसके बेसिस पे हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसीलिए इसके आगे थर्म वर्ड यूज किया। थर्म का वर्ड यूज मतलब कि हीट से रिलेटेड चीज है ना, हीट के कारण इसको किया है, तो इसीलिए थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वाटर थर्मोप्लास्टिक, वाटर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। नेक्स्ट पीपीटी वी रीड वेरी वेल, ठीक है। फर्स्ट प्लास्टिक, जो प्लास्टिक है उसमें हमने देखा कि क्या वो सिंथेटिक फाइबर के जैसे ही क्या होता है, बहुत सारे मोनोमर
पॉलीमर्स में चेंज होते हैं ना। तो उसमें भी सेम सिंथेटिक फाइबर के जैसे सेम लीनियर फॉर्म में भी मोनोमर्स आपस में अरेंज हो सकते हैं और क्रॉस फॉर्म में भी क्रॉस लिंक भी हो सकता है इनका आपस में। तो मोनोमर लीनियर फॉर्म में 1 to 1 एंड टू एंड इनका हो सकता है, या क्रॉस फॉर्म में, या साइड में तो है नीचे वाली लाइन से भी आपस में क्रॉस फॉर्म में इस तरीके से लिंक्ड हो सकते हैं प्लास्टिक्स। तो लीनियर और क्रॉस लिंक दोनों चीजें सिंथेटिक फाइबर के जैसे प्लास्टिक में भी प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक। अभी हमने पढ़ा ना द काइंड ऑफ प्लास्टिक। सो फर्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक व्हिच कैन इजीली गेट बिकम सॉफ्ट। प्लास्टिक जो होते हैं इजीली क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं ऑन हीटिंग। जब उनको क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो हीटिंग मिलते हैं या हीट मिलते ही जो प्लास्टिक बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं एंड कैन बी मोल्डेड हो गए यहाँ पर, मोल्डेड इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। और उनको बहुत जल्दी से इसमें दूसरी चीजों में चेंज कर सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, थर्मोप्लास्टिक्स। These can be molded into a different shape। और इस प्लास्टिक को यानी थर्मोप्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं, दूसरी शेप्स में, साइज में हम बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं और अगेन एंड अगेन चेंज कर सकते हैं। यानी कि एक बार उससे कुछ बना दिया, वो टूट गया, तो उसको वापस हीट देकर सॉफ्ट कर लिया और उससे दूसरी चीज बन गई। ठीक है, दिस कैन बी मोल्डेड into different shape again and again by repeating heating and cooling। बार बार हीटिंग करके और वापस उसको कूल करके, हीट करने पर वो सॉफ्ट हो जाता है और कूलिंग में वो क्या हो जाता है, वापस हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो बार बार उसकी शेप को हम क्या कर सकते हैं, चेंज। तो ऐसे प्लास्टिक जो हीट के कारण सॉफ्ट हो जाता है और इजीली दूसरी डिजायर्ड शेप में चेंज हो सकता है, दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीथीन जानते हो ना, जो पॉली बैग अपने घर में आता है वो, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, ये सारे प्लास्टिक के एग्जांपल हैं। इनसे बहुत सारी चीजें बनती है जैसे बकेट, मग, ये सारी चीजें उनमें एग्जांपल है। ये पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, ये सब किसके एग्जांपल है, ये एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक के। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक के। क्लियर? थर्मोप्लास्टिक से हम क्या क्या बना सकते हैं, टॉयज बना सकते हैं। देखिए कप बना रखे हैं, कॉम, डिफरेंट टाइप के बकेट, है ना, बॉक्सेस, ये सब हम थर्मोप्लास्टिक से बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है ना, प्लास्टिक व्हिच वंस मोल्डेड इनटू अ शेप्स डज नॉट बिकम सॉफ्ट। ऐसे प्लास्टिक जिनको हम क्या नहीं कर सकते, वंस एक बार मोल्ड करते हैं, यानी एक बार जिस शेप में आ गए वो हमेशा क्या रहेंगे, उसी शेप में रहेंगे। इसको हम इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, और हीट करते टाइम पे ये क्या नहीं होते हैं, सॉफ्ट भी नहीं होते, और सॉफ्ट नहीं होते इसीलिए हम इसको दूसरी शेप के अंदर कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन, इसको वापस दूसरी शेप में या दूसरे साइज में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। These maintain their shape, ये अपनी शेप जो होती है उसको हमेशा मेंटेन रखते हैं, एंड साइज एट हाई टेम्परेचर आल्सो। अगर हम चाहें ना कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसको दे दें तब तो इसको सॉफ्ट होना ही पड़ेगा, तब भी ये नहीं होंगे। हाई टेम्परेचर पर भी ये अपने शेप और साइज को क्या नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन एंड फॉर्मिका। इसके जो एग्जाम्पल है क्या है बेटा, बेकेलाइट, melamine and formica। Clear? Bakelite, melamine, formica। So what is thermosetting plastic? Plastics which once molded into a shape, एक बार इनको जिस शेप में मोल्ड कर दिया, does not become तो हीटिंग में सॉफ्ट नहीं होंगे और कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन। एक बार तो मोल्ड हो जाते हैं लेकिन उसके बाद भी वापस इनको मोल्डेड किसी भी शेप साइज में नहीं कर सकते हैं, और कितना भी हाई टेम्परेचर इनको दे दें इनकी शेप और साइज चेंज नहीं होगी। एग्जांपल क्या है, बेकेलाइट, मेलामाइन एंड फॉर्मिका। ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल। व्हाट इज थर्मोसेटिक प्लास्टिक एंड व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसमें क्या है, देखिए, लिंक्स बिटवीन पॉलीमर चेन स्टॉप बिटवीन देम। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्लास्टिक में भी सिंथेटिक फाइबर के जैसे मोनोमर जो होते हैं वो आपस में लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं या क्रॉस फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो जो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसके अंदर
ये कैसी फॉर्म में रहते हैं? क्रॉस लिंक फॉर्म में अरेंज रहते हैं। लिंक्स बिटवीन पॉलीमर चेन स्टॉप मूवमेंट बिटवीन देम, तो इसके कारण इनका आपस में मूवमेंट होना क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। इस कारण से ये दूसरे किसी भी शेप साइज में क्या नहीं हो पाते? मोल्डेड नहीं हो पाते या चेंज नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लास्टिक which when molded once, ऐसे प्लास्टिक जो एक बार मोल्डेड हो जाते हैं, कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, और वापस सॉफ्ट नहीं होते हैं हीटिंग से, आर कॉल्ड थर्मोसेटिक प्लास्टिक। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके अंदर कैसा कैसा फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है, कैसा ये होता है? क्रॉस लिंक फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है, इस वजह से। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं उनके अंदर देखिए थर्मोप्लास्टिक है, इसके अंदर लीनियर फॉर्म अरेंजमेंट होता है। नो लिंक्स बिटवीन पॉलीमर चेन हेल्प मूवमेंट, इनके बीच में कोई भी चेन यहाँ पर नहीं होती, इसीलिए इजीली मोल्डेड हो जाते हैं। किसके अंदर? अदर शेप और साइज में। क्लियर? प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग and can be bent easily are known as thermoplastic। तो ये क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक। ये इजीली क्या नहीं होते हैं? आपस में चेंज नहीं होते हैं, बेंड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें डिफरेंस समझ में आ रहा है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में। थर्मोसेटिंग में क्रॉस फॉर्म में होते हैं, इजीली मोल्डेड नहीं होते, हीटिंग में सॉफ्ट नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्मोप्लास्टिक में लीनियर फॉर्म में अरेंज रहते हैं, ये हीट होने पर सॉफ्ट हो जाते हैं और इनको इजीली क्या किया जा सकता है? मोल्डेड किया जा सकता है। क्लियर? फीचर्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक क्या होते हैं? हम प्लास्टिक को इतनी ज्यादा यूज क्यों कर रहे हैं ना, डेली रूटीन में इतना यूज हो रहा है प्लास्टिक, तो उसमें कुछ क्वालिटीज होंगी, इसी वजह से तो यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या आ रही है? प्लास्टिक क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिव होते हैं। प्लास्टिक क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव मीन्स क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कोई आयरन कंटेनर है, उसमें आपने पिकल्स को रख दिया, ठीक है, तो थोड़े टाइम में आपस में रिएक्ट करके वो अजीब सा हो जाएगा। ठीक है, तो कई मेटल्स क्या होते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं काफी चीजों के साथ में, है ना। जैसे आयरन ही है तो वाटर के साथ में रहेगा तो जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से प्लास्टिक क्या होता है? नॉन रिएक्टिव। इसके अंदर कोई भी चीज डाल दो, ये उनके साथ में रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, सेकेंड चीज, ये बहुत लाइट वेट होता है। मान लीजिए आपके घर में एक तो आयरन से बनी हुई बकेट है और एक प्लास्टिक से बकेट बनी हुई है, तो कौन सी सही है? लाइट वेट में कौन सी होगी? प्लास्टिक वाली, तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग होती है एंड ड्यूरेबल, बहुत लंबे टाइम तक ये चीजें चलती है प्लास्टिक की। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एक इसमें ना हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर्स मीन क्या हो गया यहाँ पर? पुअर कंडक्टर का मतलब हुआ कि अपने अंदर से लाइट को इजीली पास थ्रू नहीं होने देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, अगर हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही, अगर वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास थ्रू, जैसे आयरन की बकेट है या कोई मेटल की बकेट है ना, तो वो अपने अंदर से तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को क्या होते हैं? पास थ्रू होने देते हैं, यानी उनसे हमें करंट लग सकता है, हमें गर्म लग सकती है वो चीजें। लेकिन जो प्लास्टिक होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, इसीलिए आपने देखा होगा घर के जो बर्तन होते हैं उसमें जो हैंडल होता है वो किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि पुअर कंडक्टर होता है हीट का। आप बाकी जगह से उसको पकड़ोगे तो आपको बर्तन या वेसल जो है वो कैसा लगेगा? गर्म लगेगा। लेकिन आप उस हैंडल वाली जगह से जो प्लास्टिक का बना वहां से पकड़ोगे तो आपको गर्म नहीं लगता है। तो इसका यूज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेम ऐसे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देता है। तो ज्यादातर जो भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है बेटा? प्लास्टिक की। ठीक है, आई थिंक ऑल आर अंडरस्टूड।